हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो सीजीएल का एग्ज़ाम करेंगे। इस वीडियो में जो आपका हुआ था कब, 13/4/2022 को, 13 अप्रैल को, ठीक है। 12:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में, मतलब सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करने वाले हैं आज हम, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करने वाले हैं। तो सीजीएल 2021 टायर 1। तो आप लोगों को पता होगा कि सीजीएल का जो रिजल्ट आया है टायर 1 का, वो आ चुका है। तो आपने देख लेना जाकर आपका रिजल्ट आया ही नहीं। तो चेक करते हैं कि इसके सिर्फ मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ओनली मैथ के, सिर्फ मैथ के क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए। तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, इसे हम मैथ का बोलते हैं, मैथ, ठीक है। तो बोला कि एक मैन जो है वो टॉफी खरीद रहा है 3, 1 रुपये में। 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीद रहा है? 3 टॉफी खरीद रहा है, ठीक है। 3 टॉफी खरीद रहा है। तो बोला कि कितनी टॉफी वो 1 रुपये में बेचे ताकि उससे 50% का प्रॉफिट हो। देखो आप, तो 50% उसको प्रॉफिट हो। तो यहाँ हम 50% को देखते हैं। तो 50% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/2। तो 2 पे क्या है? 1 का प्रॉफिट है। तो इसका मतलब 2 से ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो 1 रुपये में वो 3 टॉफी तो पहले दे रहा था। तो आप बोल रहे हैं कि 50% का प्रॉफिट हो जाए तो कितनी टॉफी देगा? तो आपका क्या आंसर आएगा? बिल्कुल 2 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बोला कि ए बी और सी डी किसी सर्कल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पी पॉइंट पर, जो कि बाहर की तरफ है। तो एक पॉइंट है एक्सटर्नली, वो बाहर की तरफ है। वो देखो कैसे बनाया है कि ये एक सर्कल बना लेते हैं हम, ओके। तो ये आपका ए बी लाइन हो जाएगी, और ये आपकी सी डी लाइन हो जाएगी, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर पी पॉइंट पर। तो आप देखो, ए बी की वैल्यू 7 दे रखी है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। और सी डी की वैल्यू 1 हो रही है, आपकी 5 है। तो हमें क्या निकालना है? पी बी निकालना है, ये वाली लाइन। तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे? जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ठीक है। तो पी सी कम्प्लीट कितना अच्छा है? पी सी कम्प्लीट कितना अच्छा है? तो पी ए आपका कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 7 हो जाएगा। और पी बी आपका कितना है? एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू पी सी आपका 6 है, और इंटू में पी डी कितना? 5 है, ठीक है। तो एक्स प्लस 7 इसने क्या बोला? ये 30 के बराबर है। तो हमें ऐसी टर्म चाहिए 30 के लिए। 30 को अगर हम करें, डिवाइड करें, तो मतलब 2 हिस्सों में बटे, ठीक है। जैसे 30 को हम 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो 30 इंटू 1 होगा, 1 इंटू 30 होगा, ठीक है। 2 इंटू 15 होगा। क्या ये 2 प्लस 7 है? नहीं है। फिर 3 इंटू 10 होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 3, और ये आपका 3 प्लस 7 आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 प्लस 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3। और ये आपका पूछ रखा कि एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? तो 3 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बोला कि एक ट्रायंगल है, ए बी 7 है, बी सी 10 और ए सी 8 है। चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, तो बी सी आपका 10 है, ए बी आपका 7 है, और ये आपका 8 है, ठीक है। तो इसने बोला कि ए डी एक बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का। ए डी एक बाइसेक्टर है, ओके। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? यहाँ की और ये एंगल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। ये बाइसेक्टर होता है। तो पूछा कि डी एक पॉइंट है जो बी सी पर है, और डी सी की, ये हमें डी आपका यहाँ पर है, ये आपका डी पॉइंट है, और ये कंप्लीट आपकी 10 है। तो अब देखो डी सी कैसे निकाल। तो जो बाइसेक्टर रूल कहता है, जो भी ए बी का रेशियो, आपका जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा? बी डी के बराबर होगा, ठीक है।
ए बी का, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों ट्रायंगल अगर सेम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए बी की लाइन होगी सेम रेशियो यहाँ आ जाएगा, तो 7 ये आपका 7x हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर दूसरी साइड देखें, दूसरे ट्रायंगल में देखें ए डी सी में, तो ए सी के जो लाइन दे रखी है 8, तो डी सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी, ठीक है। अगर अब देखो, अगर बी डी 7x है और डी सी 8x है, तो ए बी डी अपने अक्ष के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 7 + 8 15x हो जाएगी, जिसकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कितनी दे रखी, 10 दे रखी, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। तो पूछा गया डी सी, पूछा डी सी आपका 8x है, तो डी सी 8x है, तो कितना आ जाएगा, 8 × 2/3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 16/3 आपको क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर आ चुका। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा समझने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक टायर में 3 पंचर है। ओके, तो फर्स्ट पंचर क्या करता है, किल्ला 9 मिनट में टायर की सारी हवा निकाल देता है, मतलब टायर को फ्लैट कर देता है। सेकंड वाला क्या करेगा, 18 मिनट में फ्लैट कर देगा, और थर्ड वाला क्या करेगा, 6 मिनट में फ्लैट कर देगा, ठीक है। तो पूछा कि एयर लीक कांस्टेंट रेट, मतलब एयर जो रही वो निकल ही रही है, तो तीनों मिलके हाउ लॉन्ग डज इट मे टेक ऑल पंचर्स, तीनों मिलके इसे कितनी देर में फ्लैट कर देंगे, तो ये हमें बताना है। तो चलो देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट पंचर, सेकंड पंचर और थर्ड पंचर, ठीक है। तो फर्स्ट पंचर कितनी देर में कर रहा है, सेकंड कितनी देर में, और थर्ड कितनी। तो फर्स्ट आपका 9 मिनट में इसको खाली कर देगा, सेकंड वाला 18 मिनट में खाली कर देगा, और जो लास्ट वाला थर्ड है तो वो 6 मिनट में खाली कर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल टाइम लिखते हैं, टोटल टाइम, तो टोटल यूनिट उसमें कितनी हवा थी वो लिखते हैं, ठीक है। तो मैं 18 ही ले रहा हूँ क्योंकि इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो अगर फर्स्ट 9 मिनट में 18 हवा निकलता, 18 यूनिट हाँ एयर निकाल रहा, तो 1 मिनट में कितनी एयर निकालेगा, तो 2, और ये आपका 1 निकालेगा, और ये आपका 3 निकालेगा, ठीक है। तो अब देखो बोला कि तीनों मिलके कितने, तो तीनों मिलके 1 मिनट में कितने निकाल रहे हैं, अगर तीनों मिलके 1 मिनट का देखें तो इन तीनों को प्लस कर दो, 2 और 1 3 और 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 आ गया, तो 18/6 आप कर दो, तो तीनों का आ जाएगा कितने मिनट में, 3 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 48, बोला कि 16 नंबरों का एवरेज जो है वो 48 है। ओके, आगे देखते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, तो पहला जो 6 नंबर है वो कितना दे रहा है, 45 दे रहा है, और लास्ट 7 53 दे रहा है। तो लास्ट के 7 यहाँ लिख देता हूँ मैं, लास्ट के 7 तो 53 दे रहा है। तो 6 और 7 आपका 13 हो गया। बाकी के 3 नंबर और बचे, क्योंकि 16 नंबर थे शुरू में, तो हमें भी 16 नंबर इस साइड भी बनाने पड़ेंगे। तो बोला कि जो 7th 8, 1 मिनट, यहाँ मैं आपका 7th नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ मैं आपका 8th नंबर लिखूंगा, और यहाँ आपका 9th नंबर लिखूंगा, ठीक है। तो इन सभी को प्लस करना है। तो बोला कि जो 9th नंबर से वो 7th नंबर 3 बड़ा है, तो 9th को मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं x + 3 मान लेता हूँ, और 8वां जो नंबर है वो 7 ज़्यादा, तो x + 7 हो जाएगा, ठीक है। तो करें, तो करते हैं। तो 16 × 48 और 6 5 ये आपका 6 5 90 और 270 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ 3x + 10 हो जाएगा, प्लस 7 21 7 5 35 और 2 37। तो ये आपका हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो 16 × 48 16 8 128, 16 चौक 64 और 12 64 और 12 कितना हो जाएगा, 64 और 12 76 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 76 हो जाएगा। ओके।
अब देखो, अब क्या कह रहा है कि अब इधर 70 प्लस 370 कितने हो जाएंगे, ये आपका 640 हो जाएगा। ओके, 640, 650 हो जाएगा, 10 भी ऐड कर दिया, प्लस 3x हो जाएगा। तो 650 को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 3x की वैल्यू, तो 50, ये 8, ये आपका 1 माइनस कर दिया मैंने इसको, और ये आपका 118। 1 मिनट फिर चेक करता हूँ, 8 में से 8 और 6 में 5 और 118, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पर गलती कर दी मैंने, क्या गलती की है, ये आपका प्लस 10 नहीं किया एक तो मैं एक बार इसको दोबारा कर रहा हूँ। तो 270 प्लस 371 आपका 641 होता है, 641 प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा, 651 हो जाएगा, यह गलती थी, ठीक है, 3x। और यहाँ पर 651 को मैंने इस साइड भेजा तो कितना आया, तो आप देखोगे कि 117 आया, 117 आया। तो यहाँ से x की वैल्यू कर दोगे तो आपको 3 जा ओके 9 और 2 7, ये आपका 9 पे चला गया, 39 हो। तो x की वैल्यू जैसे ही 39 आए अपने पास, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 9th और 7th का एवरेज। तो 9th नंबर x है और 7th नंबर आपका x प्लस 3 है। तो इनका एवरेज निकालना, तो एवरेज कैसे निकलेगा, x प्लस 9th लिख दिया और ये आपका 7th लिख दिया और डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू पुट कर दे तो 39 इंटू 2 78 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 81/2 कितना हो जाएगा, 40.5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो अच्छे से सोल्व करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक सम है जो कि 4,620 रुपये है, इसको पे बैक किया गया 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अब बोला कि हाउ मच इज इंस्टॉलमेंट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली एट 10% पर एनम। अगर 10% पर एनम है तो कंपाउंड एनुअली आखिरकार क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखो, तो फर्स्ट ईयर में क्या हूँ कि 10% है, तो 10 का मैंने क्या कर दिया, 11 कर दिया, 10 का 11 कर दिया। अब सेकेंड ईयर की बात है, तो सेकेंड ईयर क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 121 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना किया। तब अब बोला कि इसने सम को पे बैक किया, तो जो इसका इंटरेस्ट है, जो है ये आपका सम, ये अमाउंट है, ये तो सेम होना चाहिए। तो दोनों बार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो मेरा क्या चेंज होगा वो देखो आप। तो जैसे मैंने 11 से चेंज कराया, तो ये आपका ऊपर हो गया 110 हो गया, इधर आपका 121 हो गया, नीचे भी आपका 121 है, इधर भी आपका 100 है। तो ये तो आपका सेम हो गया। तो यहाँ आपका सम है, ये आपका सम है, तो सम कितना हो गया, यहाँ पर देखोगे तो 0 1 200 210। तो एक अपने अकॉर्डिंग जो इक्वल इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो 210 के अकॉर्डिंग है। तो 210 की यूनिट क्वेश्चन में कितने दे रखा है, 210 अपने अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4620 रुपये दे रखा है। तो ये आपके 4620 रुपये की वैल्यू है। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो तो ये आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू 22 आ गई। तो अब हमें किसकी निकालनी है, हाउ मच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कितने इंस्टॉलमेंट दी गई, तो हमें क्या निकालना है, 121 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है, 121 की, ओनली 121 की निकालनी है। तो 121 को क्या करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करा दे। तो 22 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आगे पीछे 2, तो आगे पीछे 2 होगा तो ये तो कट जाएंगे। अब इनमें से देखते हैं, 2 2 4 और 2 6, तो 6 ये आएगा भाई। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको चाहे आप 11 गुना 2 भी कर लो, फिर भी आपका लिए इसी होगा। चाहे आप बेशक क्या करो, 11 गुना 2 कर लो, 121 गुना 11 आपको पता है 1331, 1331 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2662 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोला कि टोटल केक सोल्ड इन ए वीक इतना, ठीक है, एक वीक में इतना केक बिक्री हो रही है। तो ये आपका ग्राफ दे रखा है कि किस दिन कितना केक बिका, कितना परसेंट केक उनका बिका, सेलिंग हुई है, ठीक है। तो जैसे ही हमें पता चला कि इन्होंने परसेंटेज दिया है, तो यहाँ पे इसने दे दिया कि रेशियो किस किस तरह बेटे वनीला केक और चॉकलेट केक का रेशियो दे दिया शनिवार के दिन। तो शनिवार के दिन को कितने परसेंट गया, 16%। शनिवार के दिन कितना परसेंट गया, 16%, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा क्या है, 100% की वैल्यू है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो तो 105 आएगा, और 16 की निकालनी है तो 16 से मल्टीप्लाई करा तो 105 की, तो 16 5 80, 16 का 16। तो शनिवार के दिन इतने केक इसने बेचे हैं, ठीक है। लेकिन किस रेशियो में, 4:7। तो वनीला आपका 4 में बिका है, और चॉकलेट आपका 3 रेशियो में बिका है। तो दोनों का रेशियो मिलाएंगे तो 7, तो 7 की यूनिट यहाँ से आगे क्या, 1680, ठीक है। 7 की यूनिट अगर 1680 आ गई तो 1 की यूनिट कितने आ गई, 7 दूनी और 7 चौके 0, ठीक है। तो 4 यूनिट की वैल्यू गुना 240 कर दो, इधर भी गुना 240 कर दो, 3 की आ जाएगी। तो ये आपका 960 हो गया, ये आपका 720 हो गया। तो अब पूछा कि वनीला केक जो है वो 8 रुपये में बिक रहा है, तो एक केक 8 रुपये में बिक रहा है, तो 960 केक कितने में बिक जाएगा, मल्टीप्लाई 8 करा दो, 0, 8 से 48, 8 नहीं 72 और 4 76। और चॉकलेट केक 15 रुपये में बिक रहा, तो गुना 15 कर दो, तो 15 दूनी 30, 15 7 105, 105 और 3 108, ठीक है। तो ये पूछा कि टोटल अमाउंट कितनी होगी, तो यहाँ ये वनीला केक की टोटल अमाउंट है, ये आपका चॉकलेट केक की टोटल अमाउंट है। तो दोनों को ऐड कर दो और आंसर कितना आ जाएगा, 0, 8, 6 और 8 14, और 7 और 1 8, 18, 48, 0 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मैच करते हैं, तो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको दिया हुआ डायग्राम, इसमें पी ओ क्यू की वैल्यू 54 है, तो ये वैल्यू आपकी 54 है, या वैल्यू आपकी 54 है, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये वाला। देखो इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो अगर आप पूरा डायग्राम बना के चलो, जब भी आपका ये आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिंपल बताऊं कि अगर मैं इसको पीछे वालों को मान लूँ, तो पीछे वाला कितना हो जाएगा, 360 माइनस 54, तो इसका मतलब 306। ये पीछे वाला कितना, 306। तो ये 306 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 306 का आधा कितना होता है, 153 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक ट्रेन कवर कर रही किसी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस को इतने घंटे में किसी स्पीड में। तो बोला कि टाइम बताओ, क्या टाइम, 630 किलोमीटर सेम स्पीड से कितनी देर लगेगी। तो देखो आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, पहले से आप स्पीड निकाल लो। स्पीड कितनी आएगी, 225 गुना 5/2 आएगी, ठीक है। या तो आप पहले उसको सोल्व कर लो, नहीं सोल्व करना चाहते तो हमें इसकी पूछ रखी है 630 की, और वहाँ से अगर स्पीड निकालेंगे तो 225 ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पे 225 नीचे आ जाएगा। ओके, 5/2, अगर 5 नीचे आता तो 5 ऊपर आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके, 5 से कट करो तो 5 चौके 5 25, 45 से कट करोगे, 9 से कट करो 5, 9 से 70, 5 दूनी 10 और 1 ये आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ये भी 2 प्राइम नंबर्स हैं, जो कि ये कंडीशन दे रखी है, और एलसीएम ये है। तो एलसीएम क्या होता है, a इंटू बी होता है, और प्राइम नंबर है तो ये दोनों अलग अलग होंगे। तो ये 209 के बराबर है। तो 209 क्या एलसीएम कितना आप देखोगे तो ये आपका 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड कर दो, 11 एकम 11, 11 19, ठीक है। तो a बड़ा है b से, तो इसका मतलब a आपका हो जाएगा, b आपका हो जाएगा। क्या बताना, b स्क्वायर माइनस a, तो 11 आपका b है, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 19 करना, तो 102 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं।
बोला कि टोटल कॉस्ट बतानी है पॉलिशिंग का कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h होता है, 2πr/h होता है। ठीक, 50 रुपये पर मीटर ले रहा है, तो इसके साथ 50 की मल्टीप्लाई करानी, ये आपका आंसर निकाल देगा। इफ इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर 70 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में आंसर देना, तो इसका मतलब डायमीटर रेडियस कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रेडियस होगी मीटर में निकालेंगे तो 0.35 मीटर होगी। और एच कितनी दे रखी, 6 मीटर, ये तो आपको मीटर में दे रखा है। तो निकालो 2 × 22/7 गुना रेडियस कितना 0.35 गुना एच कितना 6 गुना 50। अगर मैं पॉइंट को हटा दूं, यहाँ से पॉइंट को हटा दूं तो 600 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 से आपका ये 2 गया, 2 से आपका 2 गया, और 7 से आपका 5 गया, तो 5 के 30, 30 गुना 22 कितना हो जाएगा, 660 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 660 रुपये हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 88 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल होगा और 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट इसको 8 से डिवाइड होने पड़ेंगे। तो 4 6 बी की जगह हम क्या रखें ताकि ये कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाए। तो आप देखोगे 4 5 40, 6 4, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और 11 से डिवाइड करने के लिए, अगर बी की वैल्यू 4 है, तो 11 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि और डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम का डिफरेंस चेक करते हैं। तो आप देखोगे पहले और का देख लेते हैं, 4 + 4 + 5 + 8 माइनस करेंगे a + 1 + 6। ठीक, 4 4 8 8 8 16 16 और 5 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0 के इक्वल या फिर 11 के इक्वल होना चाहिए। 8 16 16 और 5 21 माइनस a - 7। ठीक है, ये मैं एक बार 11 के इक्वल ही कर लेता हूँ। तो 7 और 14 21 माइनस a + 14 कितना हो गया, 11। तो माइनस a निकालना है, तो 11 - 14 कर दो, तो -3 आया, माइनस से माइनस कटा, तो a की वैल्यू जो आई, a की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, a की वैल्यू 3 आई। तो इसने बोला कि a × b करना, तो 3 × 4 करना, तो आपका क्या आंसर जाएगा, 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आपको क्या लगेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आपको है ना पूरा माइंड अच्छे से लगाना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ कि 48.3 गुना ये 4.95 दोनों में से कॉमन बाहर लेता हूँ, 4.95 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 4.95 बचा खाली। तो 4.95 बचा, और 4.95 + 13.25 की आप सम करोगे तो 25 और 95 100 और 20 हो जाएगा। 1 मिनट, 5 5 10 और 3 और 10 13 12 सॉरी 12 पॉइंट 4 4 8 और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो आएगा वो आपका देखो a² - b² दे रहा है, तो पहले प्लस कर लो इसका, प्लस आपका कितना जाएगा, 2 पॉइंट, ये आपका 18 हो जाएगा। और a - b करोगे तो आप, तो 55 में से 65 गए 90, तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 11 में से 5 गए 6.9 और ये आपका 9.8 अलग से दे रखा है। तो 18 ये आपका ब्रैकेट खत्म हो गए। और साथ में आप देखोगे तो ये आपका 23 पे जा रहा है, 23 दिए, और ये आपका 23 पे जाएगा, तो 23 दूनी 46 और 23 एकम 23। ठीक है, और ये आपका 3 पे कट गया 7 पर, 7 से कट जाएगा कितने पे, 7 दूनी 14, पॉइंट को मैं नहीं ले रहा अभी। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और आपका ये कितना हो जाएगा,
7 दूनी 14 और 1 मिनट 5 8, 1 मिनट वेट, ये आपका 7 ही रख लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 7 और ये 19.8, तो इसको कट कर रहे हैं 9 से, तो ये 9 से कटेगा तो 9 0. देखो मैंने 7 तो बाहर निकाल लिया, 0.55 और ये आपका 2.2, ठीक है। 11 से कट करेगा तो 11 दूनी, 11 से कट करेगा तो 0.5, ठीक है। तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इसको 1/2 लिख दो, इंटू 2 कर दो, तो 7/4 आ जाएगा। 7/4 कितना होता है, 1.75 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस बेस्ड था, बाकी इजी क्वेश्चन था। फार्मूला मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पे तो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, और ऊपर वाले में हमने कॉमन छाटना है, तो बस आपका आंसर आ जाएगा अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो इसको। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, ताकि आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे इसके 14 से स्टार्ट, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।